हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका बिसाइड, ये आपका बिसाइड और ये है आपका बिसाइड्स ऑफ, बिसाइड्स जो भी है आपका। ठीक है, तो इसमें हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, वो किस टॉपिक पर होने वाली है आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स। इन दोनों टॉपिक में एक तो बिसाइड है और इसके बीच में आपको थोड़ा छोटा सा एस मिलेगा, बाकी सब बिसाइड ही है। तो बिसाइड और बिसाइड्स जो होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, आप लोग जो जो चैनल पर न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और जो भी आने वाली वीडियो है उन सब की नोटिफिकेशन आपको इस ज़रूर मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे एंड में तो लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कैसी कैसी वीडियो बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। तो पहला हमारा है क्या स्टूडेंट्स, बिसाइड्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स आपको बिसाइड ऑफ यहाँ बिसाइड दिखाई दे रहा होगा, बिसाइड मीन्स के बगल में। तो के बगल में एक तरीके से ये है हमारा टॉपिक सबसे पहला बिसाइड। ठीक है, बिसाइड की हिंदी होती है के बगल में। जैसे कि आप लोगों के बगल में, जैसे आपके बगल में कोई चेयर रखी है तो मेरे बगल में चेयर रखी है ना। तो बगल के लिए जब भी कोई चीज़ होता है, सब पड़ोस में या फिर जो भी चीज़ है बगल के लिए, तो वहाँ पर आता है बिसाइड। तो बिसाइड का आप एग्जाम्पल से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि वह हमारे बगल में बैठता है, यानी कोई लड़का है या कोई लड़की है। फिलहाल तो यहाँ लड़का है क्योंकि वहाँ पर ता है आ गया, अगर ती है आता तो वो लड़की होती ना, क्योंकि आप लोगों को समझने में सेंस में ही आ रहा होगा कि वो ता है, ती है, ते है ना। तो वह हमारे बगल में बैठता है, तो वो कोई लड़का है जिसके बगल में बैठता है, तो ही सिट्स, वो बैठता है। बिसाइड अस, वो बैठता है हमारे बगल में, बिसाइड अस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, एस लगा दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लगाना है ही सिट बिसाइड अस। क्लियर है, वह बैठता है हमारे बगल में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। फिर आता है हमारा सेकंड एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि रवि उनके पड़ोस में रह रहा है। अब ये भी तो पड़ोस में ही होता है, जैसे कि अगर आपके घर के पड़ोस में कोई लड़का है, कोई लड़की रह रही है, तो मतलब वो आपके बगल में ही तो रह रहा है। जैसे आपके कोई रिश्तेदार आता है तो कहता है आपके बगल में कौन है, तो आप बोलोगे मेरे बगल में तो वो लड़का रहता है। तो उस तरीके से रवि उनके पड़ोस में रह रहा है, रवि उनके बगल में रह रहा है, आप यही बोल सकते हो, सेंस पर जाओ। ठीक है, तो रवि इज लिविंग, रवि रह रहा है बिसाइड देम, यानी उनके बगल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ होगा आई होप। फिर आता है हमारा थर्ड सेंटेंस, क्या हम तुम्हारे बगल में सो सकते हैं। यानी कि कभी कभी किसी से पूछते हैं ना, क्या हम तुम्हारे बगल में सो सकते हैं, क्या हम तुम्हारे बगल में खेल सकते हैं, क्या हम तुम्हारे बगल में नाच सकते हैं, जो भी है। तो ये इजाज़त ले रहे हैं ना, तो मे वी स्लीप बिसाइड यू, और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप अगर आप लोगों को कोई भी कैन का मॉडल या फिर कोई मॉडल नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं और वीडियो पर जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आसानी से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन अगर आपको सीखनी है, प्रीपोजिशन कोई सी भी सीखनी है, वैसे प्रीपोजिशन का पार्ट होता है एक। ठीक है, अगर आपको प्रीपोजिशन सीखनी है तो आपको टेंस क्लियर होना चाहिए प्लस आपके मॉडल क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रीपोजिशन बहुत ही असंभव कंडीशन होगी जब आप सीख सकते हैं। तो हमारा आप एक लास्ट सेंटेंस है, वे उनके बगल में नाच रहे थे। यह आपको होमवर्क में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है कि इसकी हिंदी, या इसकी हिंदी तो मैंने लिख रखी है, इसकी इंग्लिश आपको क्या है, कैसी है, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ज़रूर बतानी है, जिससे मैं चेक कर सकूं या आप चेक कर सके कि आपको कितना आया। मैंने अभी तक जो समझाया है वो आप स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपका बिसाइड क्लियर हुआ होगा। बिसाइड मीन्स के बगल में, जब भी किस चीज़ के बगल में होता है कोई चीज़, जैसे वैसे हमारे बगल में बैठता है, रवि उनके पड़ोस में रह रहा है, हम तुम्हारे बगल पड़ोस में सो सकते हैं, बगल में सो सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है। ठीक है, या फिर आपको करके चेक करना है। फिर आता है बिसाइड्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, बिसाइड और बिसाइड्स। यहाँ पर हमारा छोटा सा एस मिल जाता है आपको। तो बिसाइड्स जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी आपको दिखाई दे रही होगी के अलावा।
तो के अलावा जो होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका तो जो के अलावा होता है, तो बिसाइड आप देख सकते हो, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। अब आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं पढ़ने के अलावा खेलता भी हूँ, आई ऑल्सो प्ले, यहाँ पर भी के लिए हमने ऑल्सो लगाया है स्टूडेंट्स। तो आप इसकी प्रॉब्लम मत लो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मैं पढ़ने के अलावा खेलता हूँ, याद रखो, आप ऑल्सो भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भूल जाओ कि ऑल्सो लगा भी है। तो आई प्ले बिसाइड्स रीड, मैं खेलता हूँ पढ़ने के अलावा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक मैं खेलता हूँ पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ये वाला सेंटेंस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ने के अलावा खेलता हूँ, यानी एक सेकंड काम भी मैं करता हूँ इस चीज़ के अलावा, ठीक है। आप ऐसे बोलते हो हिंदी में, तो इंग्लिश में इस चीज़ को कैसे बोलेंगे, आई प्ले बिसाइड्स रीड। अगर आपको भी मिल जाता तो आपको ऑल्सो लगाना है, आई ऑल्सो प्ले बिसाइड्स रीड, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो सेकंड एग्जांपल देखिए और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम रोने के अलावा गाना गा सकते हैं, यानी कि हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग अ सॉन्ग, रोने के अलावा बिसाइड वीप, ठीक है। आप ऐसे बोल बिसाइड्स वीप। आपको कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग ऑफ भी लगवा देते हैं, तो आप यहाँ पर ऑफ भी लगा सकते हैं, पर लेकिन जैसा स्टूडेंट्स यहाँ पर बिसाइड्स लगा हुआ तो के अलावा ही पूरा इसका मीनिंग होता है, तो आपको ऑफ लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। एरर एंड करेक्शन में यही दिक्कत होती है और ये दिक्कत आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आपका सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो गया, वी कैन सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा सकते हैं, ठीक। बिसाइड्स वीप, हम रोने के अलावा गाना गा भी सकते हैं। आपका ये वाला क्लियर तो पक्का हुआ होगा, आई होप स्टूडेंट्स। जैसे जैसे क्लियर हुआ है कमेंट सेक्शन में फटाफट हाँ बोल दीजिए स्टूडेंट, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा संतुष्टि मिल सके कि आप लोग क्लियर हो रहा है। फिर आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, वे इंग्लिश सीखने के अलावा इंग्लिश बोलते भी हैं। आप लोग जैसे इंग्लिश सीख रहे हो, तो अगर आप लोग इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आई होप आप आधा काम कर रहे हो। आप इंग्लिश अगर बोलोगे तो आप शायद पूरा काम करोगे, पर लेकिन यहाँ पर सेंटेंस है वे इंग्लिश सीखने के अलावा इंग्लिश बोलते भी हैं, ठीक। तो आप भी भूल जाओ, वैसे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने लिखाया था बिसाइड बीच में, ठीक। लेकिन कई जगह पर बिसाइड शुरुआत में भी यूज़ होता है, पर लेकिन आपको वो कैसे यूज़ करना है, आपको वो चीज़ कैसे आएगी, तो वो चीज़ हम सिखाएंगे। बिसाइड्स लर्न इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश सीखने के अलावा, अब आपको ये वाला जो टॉपिक है ना इस चीज़ को अलग ले लेना है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के अलावा इसको आप पहले लिख दो और फिर दे ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि हम रोने के अलावा रोने के अलावा वाला टॉपिक अलग रख लो, हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग अ सॉन्ग, या फिर आप यहाँ लिख दो बिसाइड वीप, ठीक है। और इस तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप शुरुआत में बिसाइड लगाना चाहते हो, शुरुआत में भी लग सकता है, तो आपको रोने के अलावा वाला टॉपिक अलग लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ भी लिया है रोने के अलावा वी कैन सिंग अ सॉन्ग, इस चीज़ को मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए ये है। अब यहाँ पर क्या बचा, हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग अ सॉन्ग बिसाइड्स वीप, अब यहाँ टॉपिक यहाँ रख दो, क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमने यहाँ करा है कि वे इंग्लिश सीखने के अलावा इंग्लिश बोलते भी हैं, तो इंग्लिश सीखने के अलावा वाला टॉपिक आपको हटा देना है। अब ये ध्यान रखिए कि वे इंग्लिश बोलते भी हैं, दे ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ऑल्सो भूल जाओ कि आपको ऑल्सो है भी, ठीक है। फिर आप ध्यान देखिए यहाँ पर दे स्पीक इंग्लिश, ठीक, दे स्पीक इंग्लिश, सीखने के अलावा वाला टॉपिक आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, दे स्पीक इंग्लिश। अगर आपको ये पहले लगाना है टॉपिक तो ये आप पहले लगा दो यहाँ पर, अगर आपको एंड में लगाना तो एंड में यहाँ पर लगा दो, क्लियर हुआ। कभी कभी बहुत से बच्चों को क्लियर ये चीज़ नहीं हो पाती है कि शुरुआत में सर कैसे लगाएं या एंड में कैसे लगाएं, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आता है हमारा ज्ञान देखने के अलावा सुन सकता है, ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये कैसे होएगा, तभी हम आपको समझ पाएंगे कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। और जाते जाते हम बस हमारी वीडियो इतनी थी स्टूडेंट्स, और बिसाइड्स जो हमारा है के अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिसाइड वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आई होप अगर आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी हद तक तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। बिसाइड में बगल में और बिसाइड्स में के अलावा, के अतिरिक्त भी होता है स्टूडेंट्स। और ये हमारे आखिरी
मतलब वीडियो थी, ये हमारा एंड था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिजान क्लासेस है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की लिंक सबसे पहले आपको मिल सके स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स।